Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिससे ऑब्वियसली आपकी जो है ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा हसीन पल आपको प्राप्त होगा एंड डेफिनेटली यू विल रिसीव लॉट ऑफ थिंग्स। बट वो लॉट ऑफ थिंग्स क्या है, ठीक है, वो हम जानते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज़ अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the video as well as you can follow me on Instagram at sudakshana1369. सो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आ रहा है, क्या आने वाला है। वी डू हैव द फेट, यहाँ पे है क्या? फेट, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है मेक अ मूव, ठीक है। Alright, we do have imagine and envision. Alright, we do have the sun and the stars. यहाँ पे है हमारे पास gratitude and thanks. And हमारे पास है prayers and wishes. Bottom of the deck हमारे पास है ground and center. I hope you can see these cards, right? सो यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है लियो एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि और सिंह राशि। यहाँ पे वी ऑल्सो डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है लाइक यू डू हैव दिस वाटर साइन स्ट्रांगली इन योर चार्ट, ठीक है। सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन एज वेल एज फायर साइन। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, भले आपके साइंस कोई भी क्यों ना हो, साइंस से नहीं फ़र्क पड़ता, बट जो मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या बहुत ज़्यादा ही आने वाला है वो मुझे दिख रहा है इन द फॉर्म लाइक बहुत पहले से ही आपने कुछ डिसाइड करके रखा था कि मुझे इस टॉपिक पर, इस प्रोजेक्ट पर, इस फैसले पर डेफिनेटली एक्शन लेने चाहिए और वही होने वाला है दैट यू विल रिसीव, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस आप रिसीव करेंगे। आपका काम जैसे परफेक्शन की तरफ जा रहा है। जैसे हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर कंपनी में हो जाए क्योंकि बहुत अच्छा पैकेज है, ठीक है। खासियत इस बात का है कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो अ ग्लोबल कंपनी। दूसरी तरफ है कि एक बार आपकी सेटलमेंट हो जाए तो आपकी शादी भी फिक्स होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो कहीं ना कहीं भी यू हैड बिन इन सर्च ऑफ ऑल दिस थिंग्स और वही मुझे दिख रहा है जैसे आपने प्लानिंग किया था, जैसे आपने एक विज़न देखा था, मतलब आपके ऑलरेडी वो जो चीज़ है वो ऑलरेडी बहुत दिनों से ही आपको जैसा होता है ना कि ये नहीं मुझे करना है बोल के आपका एक ईगरनेस या इंटरेस्ट आप शो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं पे इट वाज नॉट अप टू द मार्क। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा था कि शायद सिलेक्शन नहीं हो रहा है या मेरे परफॉर्मेंस में कुछ गलतियाँ ज़रूर है, इसीलिए मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है या मेरे समय ख़राब जा रहा है। कुछ तो ऐसा फैक्टर्स या रीजंस थे जो आपको लगता था और मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कुछ लोग एम कर रहे थे फॉर योर हाउस, फॉर योर यू कैन से लाइक अथॉरिटी, राइट। कुछ लोगों के लिए आप उस एंगेजमेंट के लिए ही प्लान कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा आपने प्लान किया था फॉर द फाइनेंशियल एबंडेंस, ठीक है, वही आपके लिए और 100% मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। जैसे अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या बस में करते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ से कोई ब्रिज जाता है और वो पानी है और वो बहुत ज़्यादा मतलब
सॉरी पानी मतलब दैट इज़ अ रिवर, ठीक है, एक नदी है और वो बहुत ही ज़्यादा होली रिवर है जैसे गंगा, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस पानी में कॉइन थ्रो कर दो, मतलब कॉपर का कॉइन होना चाहिए, तो और अच्छा होता है। सो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो इच्छाएं जो होती है ना वो पूरा होता है ना। बहुत सारे लोगों के लिए एक सुपरस्टिशन रह जाएगा, बट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये कोई गलतफहमी नहीं है। ये इस चीज़ का है कि हमारे पूर्वज ने इस तरह से सोचा कि अगर वो कॉइन, ठीक है, जो कॉपर का कॉइन है, अगर वो पानी में कोई फेंकता जाएगा, ठीक है, सो पानी ऑटोमेटिकली जो है ना साफ होता जाएगा, कोई वाटर पोल्यूशन नहीं रहेगा और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। सो जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कर तो रहे हैं आप मदद, ठीक है, आप प्रकृति का, ठीक है, आप उन मतलब अनुकूल में जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको रिटर्न तो मिलेगा ही। यू विल हैव, आई डू थिंक सो दैट अगर आप एम कर रहे थे आपके कंपेनियन बहुत अच्छे होंगे जो आपको डीपली समझेंगे, वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप चाहते थे बच्चे हो जाए और पूरे घर में बच्चे की किलकारी हो, तो वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप एम कर रहे थे कि आप हाईएस्ट मार्क्स या स्कोर्स लेके आए आपके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपका जो है ना बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट जगह पे आपके सिलेक्शन हो जाए, वो मुझे दिख रहा है। सो यू विल बी रिसीविंग लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। ऐसा है कि अगर वाइट कैट है, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर वाइट कैट आपको दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब है वाइट कैट इज़ ऑलवेज कंसिडर वेरी प्योर, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर वो छींक भी देता है और आपकी शादी होने वाली इस तरह से आपका सिचुएशन है, तो आपकी शादी हो भी जाती है, तो इट्स लाइक अ सिम्बॉल। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइट कैट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कि जिस तरह से वाटरफॉल विल नेवर, यू कैन से स्टॉप, इट इज़ अनस्टॉपेबल, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो नेचुरली गिरेगा, ठीक है। जब तक इस भूमि में ताकत है वो गिरेगा ही, ठीक है। उस तरह से मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके चाहते या ना चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। नाउ इट कैन बी लाइक फाइंडिंग अ पार्टनर, इट कैन बी लाइक फाइंडिंग द राइट जॉब फॉर योर सेल्फ, ऐसा होके रहेगा, ठीक है, दैट यू विल गेट दिस थिंग्स। ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत आप इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है मास्टर्स इन फिज़िक्स, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स आप लेके पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप इन फ्यूचर उस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करें। बाकी के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, ट्रांजिशन इज़ दैट, मतलब लुक्स वाइज हो सकता है कि आपके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। कुछ लोग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लूज़ देना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता चले आपकी रीडिंग है। करेंटली आप कुछ चीज़ों में बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और आपका अटेंशन सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर है, ना कि किसी चीज़ के ऊपर वो जा रहा है। यू आर जस्ट फोकसिंग ओनली वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट्स ग्रेट, बिकॉज यू विल बी एबल टू अचीव मैनी थिंग्स। अगर आप बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस करना स्टार्ट करें, क्योंकि ग्राउंडेड आप नहीं रह रहे हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे भी वहाँ पे भी, इट्स बेटर यू शुड फोकस ओनली वन एट अ टाइम, ठीक है। सो उस तरह से हो जाएगा, फिर दो धारी तलवार की तरह आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो बेटर इज टू फोकस इन वन मैटर एट अ टाइम, ठीक है। नाउ कुछ लोगों के लिए आपकी हेयर कट शॉर्ट है, मे बी यू आर हैविंग शॉर्ट एंड आपकी हेयर स्टाइल है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको कैट्स बहुत पसंद है, कुछ लोगों के लिए मे बी यू लव डॉग्स बट थ्रू कैट्स यू फील समथिंग वेरी स्ट्रेंज। कुछ लोगों के लिए आपके साथ आपके पार्टनर की रिलेशनशिप ठीक ही है, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कुछ समय से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दैट आपको लोग बोल ही रहे हैं कि आप इसमें मत करो, उसमें मत करो, उसमें वहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ। शायद आप इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनकी कहना जो है वो गलत है, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। अनएक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली
lot of things which are coming in their life. What are they? Universe spirit guides, please guide करें. Okay. So first of all देखो शबानू. So obviously the Empress card. So यहाँ पे ये क्या है कहने की कोशिश कर रही थी मैं, because here also I can see the prosperity, the lot of things that are coming in your life is a congratulation message. आपकी शादी फिक्स हो जाना, engagement फिक्स हो जाना, शायद थोड़ा लेट ही सही लेकिन हो जाना. फिर आपका माँ होना, अगर आप फीमेल है तो, अगर आप मेल है तो आपके पार्टनर आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे. एक ऐसे पार्टनर आपको मिलने वाला है जो हमेशा ही आपका ख्याल रखेंगे. मतलब गद्दारी नाम का वर्ड जो है उनके डिक्शनरी में तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड उनके आ जाने से आपकी ज़िंदगी में तो इट विल बी लाइक डेवलपिंग डे बाय डे, जैसे एक ट्रस्टेड पार्टनर रहने से होता है. ओके, सो लेट्स सी. कुछ लोग डेफिनेटली ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, डिज़ाइनिंग के ऊपर हो सकता है कि आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है उसी सब्जेक्ट्स में आप एक्सेलेंट रिजल्ट लेके आए. यहाँ पे देखो दुनिया है, और मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था कि ग्लोबल, ओवरसीज, इस तरह से मुझे दिख रहा है. सो यू विल फाइंड सो पीस इन द न्यू वर्क. अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको बेहद खुशी होगी, आप बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा. प्रीवियस वर्क या लाइफस्टाइल शायद आपको बहुत परेशानी दे रहा था. मे बी आप अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए. कुछ लोगों के लिए आपको घूमने तक के भी लिए 2 दिन के लिए भी समय नहीं था. ठीक है, तो और वो वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हो सकता है कि सैलरी था ज़्यादा. लेकिन जो न्यू वर्क होगा आपका वहाँ पे मे बी द सैलरी इज़ नॉट दैट नेगोशिएबल, लेकिन आप ज़िंदगी का खूबसूरत जो एहसास है वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ आप मज़ा कर पाएंगे. ठीक है. डॉटर ऑफ कप्स, वाओ दैट्स ग्रेट. एंड आई ऑल्सो फाइंड 2 ऑफ स्टाफ, यस. एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्या है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो 21 3 3 3 3 3 3 से आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को. 3 2 21 एंड 3 अगेन वी डू हैव 6. सो 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3. ओके, सो इट्स लाइक दैट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है within 3 days, within 3 hours, within 3 weeks, maximum within 3 months you are going to get the results very soon. I also do find कुछ लोगों के लिए ट्रेड, बिजनेस, नेगोशिएशन, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ, पार्टीज़ के साथ बात करना, चाहे वो वेंडर्स हो, सप्लायर्स हो, डीलर हो, ठीक है, ब्रोकर हो, वट एवर भी इट इज़. कुछ लोग होलसेल में जाने वाले हैं, कुछ लोग रिटेल सेक्टर में बहुत अच्छा करेंगे, कुछ लोग आपके ज़िंदगी में जो मतलब चीज़ों की कमी थी कहीं ना कहीं पे, आई टोल्ड यू दैट एंगेजमेंट इज़ डेफिनेटली. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिस कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को, और कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि आप उनको मिले, रीयूनियन पार्टीज़ हो, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड आई ऑल्सो फाइंड लाइक दैट यू विल फाइंड पीस इन योर सेल्फ. सबसे बड़ा बात होता है ना क्या फ्रेंड्स, कि हम अपने अंदर ना वो शांति हमें नहीं मिलता है जो जनरली हम ढूंढते हैं. लेकिन इसलिए क्या होता है ना, संगीत बोलो, चाहे वो डांस बोलो, पोइट्री बोलो, जो भी आर्टिस्टिक वर्क, इसलिए बोला जाता है साइंस इज़ ऑल्सो नीडेड, आर्ट इज़ ऑल्सो नीडेड. सो कहीं ना कहीं पे आर्ट्स ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारे इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं. सो बेसिकली उस इमेजिनेशन पे हम रहते हैं और वो हमें और भी ट्रिगर करते हैं और मोटिवेट करते हैं. सो बेसिकली कोई भी गाना जैसे सुनते सुनते हम सो जाते हैं, राइट. सो कहीं ना कहीं पे वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है, वो हमारे लिए एक रेस्ट देता है हमारे आँखों को, हमारे कानों को. मतलब व्हेन वी सी द वीडियो ऑफ लाइक सी बीच और समथिंग, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आइलैंड देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसी तरह से चीज़ हमें हमारे पास होना चाहिए. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स. और हर एक चीज़ों में शायद आप रिवाज नहीं कर पा रहे थे, मतलब कोई तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था, हो सकता है आपकी शादी हो गई है और आप कर नहीं पा रहे थे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर, आपके ससुराल वाले बहुत मोटिवेट करेंगे कि आप पहले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर ले, या आप अपना हॉबी को परस्यू ज़रूर करें. ठीक है, उसके बाद आप फैमिली को हैंडल कर सकते हैं. सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब से हम देख लेते हैं. ऑब्वियसली व्हाई नॉट.
So a lot of things which are coming for you, I told you that yes, it's going to be there. यहाँ पे रिलीफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ओल्ड डिजीज़, कुछ स्किन इन्फेक्शन, एक्ने, पिंपल्स इस तरह के, या लंग्स इन्फेक्शन, या कुछ हो सकता है कि रिलेटेड टू योर इरिटेशन इन आईज, ठीक है, नोज़, इस तरह से कुछ हो सकता है जो आपको परमानेंटली रिलीफ मिलेगा। प्यार में फिर से आप आएंगे, विल अगेन फाइंड योर सोल कंपेनियन, ठीक है, जो आप खो चुके थे एक समय पे, जिसमें आपका भरोसा ही नहीं था। आई कैन फाइंड लाइक दैट reunion of two souls और union of two souls. And I also do see that आप अपने फैमिली को काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे और वो भी आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बरसों साल नहीं, अराउंड हज़ारों साल पहले कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके फैमिली से रिलेटेड या सम हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चले। एंड यू विल हिट योर टारगेट वेरी सुन। जो आपका आज का था कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, द आंसर इज येस, बिकॉज यू विल हिट द टारगेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.